राज हम लोग देखिए बहुत बार सत्संग सुनते हैं, विचार आता है, ख्याल बनाते हैं कि अब तो ऐसा करेंगे, लेकिन उसमें बात जो कामयाबी होती है उसमें हमें कुछ सफलता नहीं मिलती। कारण कभी खोजने का प्रयत्न किया कि सोच के भी कामयाबी क्यों नहीं मिलती, यानी जो सोचते हैं वो निभा क्यों नहीं पाते। अगर सोचा जाएगा एक रीजन यानी तथ्य सामने आएगा कि हम लोग मन के हाथों हार जाते हैं, मन हावी हो जाता है। मन को हावी न होने दिया जाए या यूं को मन हावी न हो, इसके लिए भी तो विगत बताई जाती है। वो अपने अप्लाई क्यों नहीं करते। और उसका तरीका या जतन करो एक ही ये नाम के जरिए से जेल है। जहां आप नाम से छूटते हो मन अपने स्वरूप में आ जाता है और हम मन के हाथों में विवश हो जाते हैं, यानी सोच हमारी एक तरफ रह जाती है और दूसरा ही स्वरूप हमारा बन जाता है। यानी मूल बात, सार बात, हर वक्त नाम के आधार से अपने आप को जोड़ करके रखना चाहिए। नाम के साथ जुड़े रहेंगे तब आप कुछ भी जो कल्पना करो, जो भी आप एक सोच बनाओगे वो आपकी साकार होती है। ऐसा होता है या नहीं होता है, यानी जब भी हम अपनी सोच से भटक जाते हैं, कारण खोज लेना एक यही मिलेगा। मालिक के वचनों के अनुसार हम सत्संगियों के लिए तो यही दिया था कि नाम न भूले देह भुलाए। शरीर की सुध भले ही भूल, नाम नहीं बिसरना। अपनी संभाल रखनी है, बचाव करना है, सोच को कारगर करना है, तो नाम से अपने आप को जोड़ करके चलना। और मालिक का जो निज नाम है, सत्संगी चूंकि हम हैं, हमें अतिकर प्रिय भी लगता है। इसके लिए महाराज ने भी नया शब्द बनाया है, नाम है मीठा भाई सब कोई लोग सुना। इतना प्यारा मालिक का नाम है, या तो हमारा जाति नाम है, उससे अपने आप को जोड़ करके रखना कोई मुश्किल नहीं। सोच आपकी मजबूत हो जाए और थोड़ी सी तवज्जो को जो अभी बिखर रही है उसको नाम से जोड़ना है, वहां ठौर बना कुछ अर्सा कीजिए,
कुछ अरसे के बाद अपने आप ये नाम हमसे जुड़ जाए। यानी उसके बाद इसके लिए हमको प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, अपने आप अंतर में संचरित हो जाती है। और तब हमारी हर जो सोच बनाई जाए वो सफल होती चली जाए, यानी परमार्थ बढ़ता है। जैसे रामायण वगैरह का जो किस्सा पढ़ते हैं, उसमें जो एक किस्सा आया था कि जब समुद्र को पार करना था, उस पार जाकर के लंका में जाकर लड़ाई करनी, इतना लंबा समुद्र का पार था, कैसे पार किया? तो बात हुई कि इसके ऊपर ब्रिज बनाया जाए। अब ब्रिज कैसे बने, क्या किया था? एक एक पत्थर उठा रहे थे, हे राम करके छोड़ते जा रहे, और वो पत्थर तैर रहे। ऐसा ही उल्लेख है। ये नाम की महत्व, ये नाम से पत्थर भी तैर जाते हैं। हम तो चेतन अंश हैं, वो तो जड़ है। जड़ होकर के तैर गया, और हम चेतन नाम के आधार से जुड़ जाएंगे। हम भवसिंह में नहीं कर सकते। वो तो फिर भी समझ लो ब्रह्म के स्वरूप का नाम था। ये तो मालिक कुल जो सृष्टि का संचालक, उनका नाम, यानी उनसे कितना भारी, इससे तो न जाने कितना गुना अधिक हमारी सफलता का श्रेय अपने आप को हम जोड़ सकते हैं, अगर इसके ताल्लुक में अपने आप को ले लिया जाए। अपनी जिंदगी के अनुभव देखो आप, न जाने कितनी मर्तबा एक मालिक के नाम से जुड़ते हुए आपने अपनी दुविधाओं को अपने से कितनी दूर किया हो। यानी जब चारों तरफ से घिर जाते हैं, हम लोग हैरत में करते हैं, और ऐसा लगता है सारी आफत गिर जाए, दर्दनाक नहीं महसूस हुआ करता। अगर मालिक के एक नाम से ऐसा कुछ मुमकिन है, तो हर वक्त उस आधार को क्यों नहीं अपने से जोड़ना चाहिए? नाम के आधार से जुड़े रहेंगे तो बलाएं तो अपने आप दूर चलती रहेंगी। यानी कोई भी विपत्ति, दुख का सबब हमारे नजदीक भी नहीं आएगा। क्या हम ये नहीं चाह रहे? और अगर चाह रहे हैं तो क्यों नाम को छोड़ना? हर वक्त क्यों नहीं सुनना? मालिक के नाम की जो महत्ता, इसकी जो ताकत, इसके जरिए तो यूं कहो कुछ भी मुमकिन किया जा सकता। यानी अद्भुतता होती है। महाराज का जो आदेश था, मालिक के नाम को सुमिरो, मालिक को याद करो, किसी भी काम में अपने आप को जोड़ो, ये उनका कथन था। और आप सफल होगे, ये मालिक का प्रतिफल बताया हुआ। आपा नहीं आना चाहिए। ये मन में सोच कि मैं कर रहा हूं, कि मेरे जरिए हो गया, ये हमें नहीं आना। बस नाम के आधार से, मालिक के आधार पर। इतनी कुछ जब मालिक हमको शक्ति प्रदान करते हैं,
नाम से जुड़ करके मिल सकती है, तो फिर अपने आप को निर्बल, कमजोर, लाचार नाम से अलग होकर के क्यों बनाना चाहिए? कि जहां मन हावी होता है, काल हावी होता है और हमारी फजीयत करता है। ऐसी जाति अपने साथ ही झेलनी चाहिए। कहीं कोई बात तो चित्त धरो। और ये चीजें तो ऐसी हैं कि नाम के आधार को धारण, इसमें तो कोई बहाना हमें करना ही नहीं चाहिए कि नहीं लिया जाता, कि नहीं कर पाते। इसमें क्या आपकी मेहनत है? कोई भी बताए। सिर्फ तवज्जो को तो उससे जोड़ना है। मन में एक समाना ही तो है कि मुझको हर वक्त रियायत में मेरे अंतर चलना चाहिए। और अगर रियायत में अगर आपके अंतर चल रहा है, ऐसा तो है नहीं कि दुनिया कहीं आपसे छूट रही है, बल्कि दुनिया भी बखूबी निर्विघ्नता के साथ जो अभी आप परिश्रम करके भी नहीं हासिल कर पाते, वो भी मालिक बख्शता है। परमार्थी तो एक तरफ पर होगा, क्या तब भी मालिक के नाम से जुड़े रहना हमको समझ नहीं आता? ये मेरे हित की बात है कि नाम लेने से अगर इतना कुछ होता है तो मुझे हर वक्त रखना है, चित्त में समा जाना है। और ऐसे भी सत्संगियों के लिए कहा हुआ है, बताया हुआ है कि आप अनिद्रा में भी हो, यानी अर्धचेतन अवस्था जिसको स्वप्न कहते हैं, उस वक्त भी नाम आपके साथ जुड़ा होना चाहिए। यानी उस वक्त भी कुछ और हमारे साथ ना हो, ऐसी हमारी स्थिति बनी। वहां भी काल अपनी दखल नहीं करेगा। यानी जो ये भयभीत करता है, डराता है, धमकाता है, ये भी बाज आ जाएगा। इतनी निर्भीकता मालिक अपने नाम के जरिए जोड़ने से अगर हमको बख्शते हैं, तो क्यों ये थोड़ा सा इंतजाम अपने लिए कर लेना? क्यों देर करनी? कैसी सोच विचार करनी? क्यों नहीं अपने आप को उससे जोड़ लेना? और ऐसे भी देखिए, जैसा का नाम है मीठा भाई, इस नाम का जिस दिन रस मिल जाएगा, मन को अपने आप, फिर अपने आप ये दुनिया से अचा होता चला, चाहे भोगों से कहो, पदार्थों से कहो, दुनिया के संग से छिटक जाएगा, नाम के साथ चिपक जाएगा। लेकिन उसके लिए थोड़े पहल और प्रयास की जरूरत है, और वो हमको अपने फायदे के लिए करना चाहिए। फिर सामने देखिए अपनी परिस्थिति कैसी है। हर वक्त तो आप मालिक के एहसास को पाओगे कि मालिक मेरे साथ है। कितना आनंद आएगा, जरा सा विचार करके फिर। अभी तो हम लोगों को लगता है हम कहीं, हमारा मालिक कहीं, और जब यह एहसास मिल जाए मेरे मालिक मेरे साथ, एक अलग ही हमारी स्वरूप की एक अनुभूति होती कि अपना कद कितना ऊंचा उठ जाएगा।
और ये कुछ ऐसी बातें हैं, ये कोई बकवास नहीं, ज्यादा समय की बात नहीं। आप महीना, 2 महीना, 4 महीना अपने आप से करके देखो, 2 महीना, 4 महीना में आप इसका रिजल्ट अपने साथ पाओगे कि अभी की अवस्था और वो 2-4 महीना के बाद की अवस्था में कितना फर्क। अभी हम मन के हाथों हारते हैं, भोगों के हाथों हारते हैं, बाद का स्वरूप देखिए, मन हारेगा, भोग हताश हो जाएंगे, परास्त हो जाएंगे, यानी निश्चित तौर से हम दृढ़ रह पाएंगे। कितना बचाव हो जाएगा, यानी जबरन जो हमारे साथ यूं भोगों के जंजाल के साथ कर्म लगते चले जाते हैं, हल्की हो जाएंगे। भक्ति की लय किस अनुरूप बन पाएगी, जरा सा विचार करोगे तो बातें समझ में आएगी। नाम के अंदर पैठ कितनी बनेगी और उसमें कितना आनंद आ पाएगा। जब कभी भी आप ध्यान में बैठोगे, नाम से, स्वरूप से कनेक्शन किस तरीके से सहजता से बन पाएगा, क्या नहीं चाहते? इसलिए थोड़ा सा हर जगह संयम कर, आंख को, कान को, जुबान को संयम के साथ अंतर से थोड़ा सा आधार गैस में देने का कर, और ये कर लिया, जिंदगी आपका यूं को नर्तन मालिक के शरण में आना, सत्संग से भी सुफल हो जाए। मनवा नहीं भटकत हारा रे, मनवा नहीं भटकत हारा, मनवा नहीं भटकत जग जग पर
कहीं ले जाता। ऐसी इसकी आदत पड़ गई का कहीं ले जाता। मनुआ नहीं भटकत आ रहा रे, मनुआ नहीं भटकत आ रहा। मनुआ नहीं भटकत आ रहा रे, मनुआ
बुद्धि की जड़। यानी इसकी जो भी सोच आएगी वो दुरुस्त सुरत यानी आत्मा के लिए हो ही नहीं सकती। मन की जो सोच होगी वो दुनिया में विखेर के लिए और विखेर के साथ कर्म लादने की निस्बत। ये समझ चूंकि सत्संग में हमें आ जानी चाहिए। यानी मन की सोच से हर वक्त जुड़े रहना, उसी को सत्य मान के उसी कर्म में अपने आप को प्रवाहित करना, वहां चिटक। कोई भी सोच मन में एक बार पल भर के लिए मालिक के सामने उसको पेश तो करो कि मालिक क्या ये मेरे लिए उचित है। एक पल लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, और उधर से मालिक की तरफ से तुरंत आपको आप उसके निमित्त सुझाव मिले, यहां कर लो या मत करो। फिर सोचना और विचारना नहीं चाहिए। यानी फिर स्वार्थ के वशीभूत मन के जोर में अपने आप को नहीं करो। अरदास की उसी पल मालिक से जो मिला कि कर लो तो कर लो, मालिक का आदेश करेंगे, निश्चित तौर से करके फ्री हो। और जहां मालिक ने क्या मत करो, और हम स्वार्थ के वशीभूत हो गए, मन के जोर में आ गए और अपने आप को उधर धकेल दिए, फिर देखो क्या असर होता है। वही टूटना पीटना, कर्म के साथ जुड़ना, यानी अपने आप को नीचे लगाना। आखिर कब तक इस मन की भटकन में भटकते चलना है? क्या मुक्ति उद्धार की राह पे अपने आप को आगे नहीं निकालना, यानी सत्य की राह के ऊपर नहीं बढ़ना? इससे पीछा छूटेगा, मन की धारणाओं से अलग होगी, तब तो उसको मुमकिन कर पाएंगे। ये जो मालिक का हम लोगों को नाम मिलता है, इसमें इतनी ताकत है कि हम अपने मन को चाहे कितना ही बड़ा बवंडर हो संभाल सकते हैं। यानी इसकी आंधी में, प्रपात में बहेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं, मजबूती से टिकेंगे। वो काल की अंश है, हम मालिक की अंश है। उसके पीछे काल खड़ा है तो हमारे पीछे तो वैष्णव दयाल खड़ा है। कहीं तो उससे जबर होगा। इसलिए मन में जो एक संशय होता है कि लोग क्या सोचेंगे, कि आगे क्या होगा, कि जिंदगी कैसे होगी, छोड़ दो फिक्र। हम सर्व समर्थ के साथ हैं, बाल भी बांका नहीं है, बिगाड़ तो बहुत दूर की। कम से कम इतनी अटूट श्रद्धा तो मालिक पर रखनी चाहिए, तब तो आप ये मन का जो दाम पेंच जोर, तब तो आप उसको धिक्कार सकते हो, तब तो आप अडिग होकर के वहां अपने आप को खड़ी कर पाओगे। और ये तो होना तो चाहिए, सत्संगी है, उसमें थोड़ा सा मालिक को समझ पाएंगे, रायत में नाम की महत्ता को समझ पाएंगे तो कि मैं क्यों भयभीत हूं, मैं क्यों किसी की परवाह करूं। और ऐसे भी देखो, जिस रास्ते हमको आगे बढ़ना है, ये जिनकी परवाह करते हैं वे हमारे साथी बनने ही नहीं है। उस राह पे जो हमारा साथी बनेगा, हमें तो उसकी परवाह करनी चाहिए, और वो हमारे गुरु होते हैं। उनकी परवाह करते करते मैं मालिक की परवाह छोड़ दूं, अपने गुरु की परवाह छोड़, ये तो मन को समझाना है, धैर्य पे लाना है,
तब मालिक का आधार पकड़ेगा, नाम से जुड़ा रहेगा, और उसके बाद देखो कैसे हमारी परिस्थितियां बदलती हैं, यानी उत्थान होता है। और ऐसे देखो नाम की शक्ति के लिए कि मालिक के नाम में कितनी है, इसके लिए किस्सा दिया है नानक साहब कि ऐसे ही भ्रमण पे थे, वो पहाड़ी स्थल पे जा रहे थे, शाम का समय हो गया, साथ में जो संगी साथी थे सब भूख से बिलबिलाने लगे। नानक साहब से फरियाद करी कि महाराज भूख से हालत खराब हो गई, इस जंगल में अब कहाँ खाने पीने को कुछ मिलेगा। और उस माहौल में, पर पहाड़ी इलाके में रात के समय में क्या मिला, तो जैसे उस वक्त का था भिक्षाटन वगैरह, तो झोले में आटा वगैरह रखा करते हैं। तो आसपास कहीं देखा तो ऐसा भी कुछ नहीं मिला कि अग्नि प्रज्वलित कर ली जाए, कि उस आटे की कुछ रोटी वोटी बना ली जाए। पास में नदी बह रही थी, पहाड़ी के अंदर में रात के समय में नदी का पानी भी ठंडा ठंडा एकदम ऐसा, उसको भी छुओ, आटे को भी कैसे गीला किया जाए, यानी उसकी लोइयां कैसी बनाई जाए। उन्होंने आकर के नानक साहब से अरदास की, हाल बेहाल कुछ तो मेहर कीजिए। ऐसा किस्से में दिया, पता नहीं गप है या क्या है, मैं नहीं जानता, अपन को सार से माना कि नानक साहब ने जाके नदी के जल को हाथ लगाया, पानी खोलने लगा, बोला जाओ अब अपनी रोटियां बना लो। अब पानी तो गर्म हो गया, उन्होंने क्या किया कि आटे की गोलियां बनाई और उनको उसमें छोड़ते थे नदी में, पानी में। लेकिन जैसे डालो गोलियां नीचे जाएंगी, आटा तो भारी होता है। चिंता का सबब बन गया कि रात साहब वो आटा वो भी गया नीचे, अब तो कोई दूसरा उपाय नहीं दिखता। उन्होंने आकर फिर नानक साहब से पुकारा कि महाराज पानी तो गर्म हो गया था, लेकिन जैसी भी गोलियां बना के उसमें डाल रहे थे सब नीचे बैठती जा रही, उबल के वापस नहीं आ रही। तो नानक साहब ने उनसे प्रश्न किया कि जब तुम गोलियां डाल रहे थे तो क्या नाम ले लेके डाल रहे थे? बोला नहीं, ये तो नहीं, बोले तो बड़ी भारी चीज कर दी, जो अब जितनी गोलियां हैं वो नाम ले लेके डाल। और जाकर के उन्होंने नाम ले लेके जैसे गोलियां डालनी शुरू की, सब तैर तैर के ऊपर पक पक करके आने लगी, और जो पहले डाली थी वो भी ऊपर ऊपर के सामने निकाली और खा पी के सब निपेट दी। नाम की नहीं। और ऐसा कहते हैं, जो हम लोग उस वक्त गए थे मणिकरण, कौन सा सातवां अपन लोग थे, वहां बोलते हैं वो सोते में आज भी जो गर्म पानी निकलता है ना, जहां चावल उबलते हैं वगैरह, बोलो वो नानक साहब का नदी में हाथ लगाया पानी, वो आज तक वहां से करने से ऐसा हुआ। क्या सच्चाई नहीं पता, हमें सार की कि नाम के प्रताप से, मालिक की दया से क्या कुछ मुमकिन नहीं होता। हमें वहां अटूट श्रद्धा विश्वास है, अंधविश्वास की बात नहीं, अटूट श्रद्धा विश्वास। और मालिक चाहे तो हकीकत में कुछ का कुछ भी किया जा सकता। जीव की उतनी श्रद्धा देखे तो मालिक तो कर्मों में हेरफेर करते हैं। इसलिए मालिक के ऊपर विश्वास रखते हुए इस दुनिया की चाह से या दुनिया की चिंता पे अपने आप को दूर, हमारे बगैर आज तक ये चलते आए, हम नहीं रहेंगे तो भी ये दुनिया ऐसे ही चलने वाली है। या हम जो सोचते हैं कि हमारे बगैर क्या होगा, वो क्या सोचेंगे, नहीं तो क्या होगा, ये एक भ्रमना है जो मन उठ जाता है, कुछ भी नहीं बदलता, कुछ भी नहीं बिगड़ता। जो बंदा मालिक का बन गया, जिसने मालिक की तरफ अपने रूप को फेर लिया, लाज मालिक को, और ये दुनिया फिर उन्हीं की वाहवाही के गीत गाती। थोड़ा सा जैसे एक
छोटा सा जैसे उदाहरण, जैसे भगवान बुद्ध के लिए दिया गया, राजकुमार थे, जब राज दरबार से मुख फेरा, बहुत सी बातें हुई। आज उनको कितना पूजनीय माना जाता है, कितनी श्रद्धा से उनका नाम लिया जाता है। सिर्फ इसलिए ना कि उन्होंने भगवत भक्ति करके नर्तन सफल किया, कुछ गलत नहीं थी। हम भी भगवत भक्ति करने के लिए ही इस दुनिया से निकल रहे हैं। लाज मालिक रखता है, कुछ गलत नहीं करते। इसलिए झूठी जो भ्रम संशय पालते हैं कि दुनिया क्या सोचेगी, कि दुनिया का क्या होगा, निकाल दो दिमाग से। हम कुछ गलत नहीं करने जा रहे। मालिक के आधार बढ़े, मालिक को लाज, मालिक संभाल, और निश्चित तौर से मालिक ऐसों की संभालता, लाज है। बार बार
दी